अगर तुम ये स्टोरी रात में सुन रहे हो तो शायद ये स्टोरी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। ये एक सिंपल वार्निंग नहीं है, ये एक सच है जो अक्सर बहुत देर से समझ आता है, और जब समझ आता है तब रात काफी गहरी हो चुकी होती है। रात का समय था, पंखे की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज महसूस हो रही थी। मोबाइल की स्क्रीन एक छोटी सी रोशनी बनकर पूरे अंधेरे को चीरती हुई चमक रही थी। बाहर सड़क पूरी तरह खाली थी, जैसे शहर ने कुछ पलों के लिए सांस लेना ही रोक दिया हो। इसी खामोशी के बीच लोग अक्सर कहते हैं, इस कहानी को रात में मत सुनना, पर कोई ये नहीं बताता कि आखिर क्यों। शायद इसलिए क्योंकि वजह बताते समय आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक छोटी सी गलती जो हर रात दोहराई जाती है। हर बार कोई यही सोचता है, बस एक बार सुन लेने से क्या हो जाएगा, और हर बार रात उस सोच को याद रख लेती। वाचक की आवाज शांत होती है, लेकिन उसमें एक अजीब सा भरोसा होता है, जैसे वो तुम्हें देख रहा हो। वो कहता है, तुम शायद बिस्तर पर हो या हेडफोन लगाकर लाइट बंद करके सुन रहे हो। उसे पता है इस वक्त तुम कहाँ हो। वो बताता है कि ये कहानी पहले भी सुनी जा चुकी है, कई बार, हर बार एक नई रात में, हर बार एक नए श्रोता के साथ, और हर बार एक चेतावनी दी गई, बस थोड़ी सी देर से। दृश्य बहुत साधारण है, एक कमरा, एक मोबाइल, एक रात, बिल्कुल तुम्हारे कमरे जैसा। पर्दे हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं। दरवाजे के नीचे से गलियारे की हल्की सी रोशनी आ रही है, और कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा है। वाचक कहता है, अभी सब ठीक लग रहा होगा, और यही असली समस्या है। इस कहानी में चेतावनियां हमेशा छोटी होती हैं। आवाज कम कर लो, स्क्रीन नीचे रख दो, दरवाजा बंद है या नहीं देख लो। सब कुछ सामान्य लगता है जब तक समय गलत ना हो। तुम शायद मुस्कुराओगे, तुम सोचोगे ये तो बस नाटकीय प्रभाव है, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम महसूस करोगे हर चेतावनी थोड़ी देर से आ रही है, जैसे किसी ने पहले सब कुछ होने दिया हो और बाद में याद आया। वाचक फिर एक नाम लेता है, राघव। राघव भी एक रात ये कहानी सुन रहा था, बिना किसी खास वजह के। उसने भी यही सोचा था, बस एक ऑडियो ही तो है। राघव का कमरा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, बिस्तर के पास एक मेज, मेज पर फोन, और फोन पर यही कहानी। उस रात उसने भी महसूस किया, चेतावनियां देर से आ रही थीं। जब कहा गया कि लाइट बंद मत करना, तब तक लाइट बंद हो चुकी। यही से कहानी का स्वर धीरे धीरे बदलने लगता है। वाचक कहता है, अब शायद तुम्हें भी कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि जो बातें वो बता रहा है वे सिर्फ मेल नहीं खा रही, वे बिल्कुल सटीक लग रही। कहानी ये बताती है, ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं बनी थी। ये एक परीक्षा थी, एक अवलोकन, ये देखने के लिए कौन चेतावनी को सुनता है और कौन सिर्फ सुनता ही रह जाता है। मोर बहुत धीरे आता है, न कोई संगीत, न कोई अचानक डराने वाला पल, सिर्फ एक पंक्ति। राघव को आखिरी चेतावनी कभी मिली ही नहीं। ऑडियो अचानक रुक गया, जैसे किसी ने जानबूझकर रोक दिया हो। फिर आवाज वापस आई, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा पास, ज्यादा निजी। आवाज ने कहा, तुम अब भी सुन रहे हो? तभी राघव को समझ आया, ये कहानी उसके लिए रिकॉर्ड ही नहीं की गई थी, ये कहानी उसके लिए बदल रही थी, वास्तविक समय में, हर सेकंड के साथ। वाचक अब तुम्हारी तरफ लौट आता है और कहता है, अब यहाँ एक चेतावनी आनी चाहिए थी। अब विषय पूरी तरह साफ हो जाता है। सबसे खतरनाक चीज डर नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है देर से मिली समझ। जब तुम समझते हो तब तुम पहले ही कहानी के भीतर होते हो। आखिरी पलों में वाचक बहुत धीरे बोलता है, इसीलिए लोग कहते हैं इस कहानी को रात में मत सुनना। फिर वो कहता है, लेकिन सच ये है
ये कहानी सिर्फ रात में ही सुनी जा सकती है। एक लंबी सी खामोशी छा जाती है, जैसे वाचक भी सोच समझ कर फैसला ले रहा हो। फिर वो कहता है, ये चेतावनी तुम्हें शुरुआत में मिलनी चाहिए थी। और कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन तुम्हारा फोन अब भी तुम्हारे हाथ में होता है, स्क्रीन अब भी जल रही होती है और रात अभी बाकी होती है।